अब वो दो दर्जी फार्मूला क्या होता है उसको प्रूव करवाना है। तो अब मैंने आपको बताया था कि दो दर्जी मसावत कौन सी है। दो दर्जी मसावत ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या 0 है। इसको सेकंड डिग्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेकंड डिग्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब इसको स्टूडेंट्स इसके बारे में ये भी बोर्ड में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला था उन्हें प्रूव करवाना है। तो अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यही क्वेश्चन वो लॉन्ग में दे देता है। अब ये क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है, तो वो 3 तरीके से आपसे सवाल पूछ सकता है। वो कितने तरीक़ों से? 3 तरीक़ों से। 3 मेथड्स हैं, 3 वेज हैं। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किन तरीक़ों से वो आपसे वो 3 तरह सवाल पूछ सकता है। नंबर 1, वो सिंपल लिख देगा दो दर्जी मसावत का हल सेट मालूम करें। दो दर्जी मसावत का हल सेट मालूम करें। फाइंड द सॉल्यूशन सेट भी लिख लें, या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ ये सिंपली तौर पे ये पूछ सकता है कि, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, दो दर्जी मसावत का हल सेट मालूम करें। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद यही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। अब नंबर 2, अब यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता है सोल्व या फाइंड द सॉल्यूशन। सोल्व और लिखता है फाइंड सॉल्यूशन। फाइंड सॉल्यूशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। हल सेट मालूम करें या हल करें, या हल सेट मालूम करें। हल सेट मालूम करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। ये सेकंड तरीका है कि वो सेकंड मेथड से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नंबर 3 है, वो लिखता है प्रूव, साबित करें। एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो स्टूडेंट्स ये 3 तरीके हैं कि जिन तरीक़ों से ये आपसे लेंथी क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है, जो कि बोर्ड में आ सकता है। तो और अक्सर बाज़ बच्चों को पता नहीं चलता कि वो लिखता था कि दो दर्जी मसावत का हल सेट मालूम करें। तो अब यहाँ पे चूँकि इसके साथ कोई इक्वेशन नहीं दी गई, तो वो बच्चे क्या परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया। तो अब इस क्वेश्चन से मुराद क्या है? यानी यही जो दो दर्जी मसावत है। जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन याद करवाई थी, कि फर्स्ट मेरा लेक्चर था, तो उसमें मैंने आपको कहा था ये इसको याद करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का। अब ये सेकंड चैप्टर के अंदर भी यही इक्वेशन यूज़ होगी। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, लेकिन क्या इस इक्वेशन को सिर्फ एक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बज़रिया तकमील मुरब्बा। सिर्फ एक ही तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये जो 3 तरह क्वेश्चन पूछे हैं ना, अब इसको हम सिर्फ एक ही तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन सा है? बज़रिया तकमील मुरब्बा, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो 3 मैंने तरीके आपको बताए हैं कि किन तरीकों से वो किस तरह आपसे क्वेश्चन कर सकता है इन क्वाड्रेटिक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को सिर्फ एक मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। वो कौन सा है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल माइनस सी। सेकंड क्या मैंने आपको बताया था कि ये एक्स स्क्वायर को सिंपल बनाना है, इसके साथ ए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी। अब ए को डिवाइड कर देंगे पूरी वैल्यू को, पूरी वैल्यू पर ए से कैंसिल, एक्स की पावर 2 प्लस बी ओवर ए एक्स इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब थर्ड मैंने आपको क्या कंडीशन इसकी बताई थी कि एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करना है, ये एक्स है,
अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, b ओवर a। अब इसका हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, b 2a से मल्टीप्लाई आएगा 2a। अब हमने इसका स्केयर ले लेना है। अब x के कोएफिशिएंट का हाफ किया, b ओवर 2a आया। अब इसका हमने स्केयर ले लिया। अब इस स्केयर को हमने इस इक्वेशन के अंदर प्लस करना है, एक्स स्केयर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a का स्केयर। अब इसको दूसरी साइड भी प्लस करें, c ओवर a प्लस b ओवर 2a का स्केयर। तो स्टूडेंट्स इसको हम फॉर्मूले में क्लोज करेंगे। ये स्केयर बनेगा a प्लस बी का होल स्केयर, यहाँ से x आ जाएगा प्लस ये b ओवर 2a, b ओवर 2a। इसके ऊपर अलग स्केयर है, इसके ऊपर अलग है ना, ये कंबाइन स्केयर लिखेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ये बनेगा a प्लस बी का होल स्केयर। तो यहाँ से क्या बनेगा, x प्लस बी ओवर 2a का होल स्केयर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो दोबारा से ये वैल्यू आ जाएगी, इक्वल माइनस सी ओवर a प्लस, अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, b 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स b स्केयर 4a स्केयर, x प्लस b ओवर 2a का होल स्केयर इक्वल टू, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका एलसीएम है a और 4a की पावर 2। इसमें से ना a कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे, a कट गया, इसमें से a कॉमन ले लिया, 4a बच गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है इस तरह, a मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4a, a 1 से मल्टीप्लाई होगा a 4a से मल्टीप्लाई होगा, जैसे a मल्टीप्लाई 4a, 4 1 दा 4, ये पावर आपस में प्लस हो जाएंगे, 4a की पावर 2। ये इसका एलसीएम है 4a की पावर 2। 4a की पावर 2 डिवाइडेड बाय, नीचे a लिखा हुआ है, a पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बेस और ये बेस सेम है, ये पावर इसमें से माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये डिवाइड की साइन है, ये पावर इसमें से माइनस हो जाएगी। तो क्या आएगा, 4a की पावर 1 बन जाएगा। 4a की 2 को a पे डिवाइड करने से क्या है हमारे पास, 4a। अब इस 4a को क्या करेंगे, c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4ac प्लस, अब इस एलसीएम को आप इस पे डिवाइड करेंगे, 4a की पावर 2 ओवर 4a की पावर 2, ये सेम है, कट गए, 1 आ गया। अब 1 को मल्टीप्लाई करें b की 2 के साथ, b का स्केयर आ गया। अब स्टूडेंट्स अब हम इसको अरेंज करके उस तरफ लिखते हैं, इसको तरतीब से लिखते हैं, x प्लस b ओवर 2a का होल स्केयर इक्वल, अब ये प्लस b की 2, इसको पहले लिखेंगे, माइनस 4ac बाद में लिखेंगे, b स्केयर माइनस 4ac ओवर 4a की पावर 2। ये स्केयर कैंसिल करना है, तो टेकिंग स्केयर रूट, x प्लस b ओवर 2a का होल स्केयर इक्वल टू b की पावर 2 माइनस 4ac ओवर 4a की पावर 2। इधर भी स्केयर रूट, इधर स्केयर रूट लेने से पहले प्लस माइनस की साइन लिखेंगे, ये कैंसिल, x प्लस b ओवर 2a। तो स्टूडेंट्स अब ये ऊपर जो वैल्यू है b की पावर 2 माइनस 4ac, ये स्केयर नहीं बनता, तो मजबूरन हमें क्या है कि स्केयर रूट को, ये जो स्केयर रूट की साइन है, इसको अलग करना पड़ेगा। अगर इसका भी स्केयर बनता होता तो फिर हम इकट्ठा स्केयर बना लेते, इसका स्केयर बनता है, तो क्या है, b की पावर 2 माइनस 4ac, इसका स्केयर नहीं बनता, इसलिए स्केयर रूट की साइन अलग कर दी। अब नीचे 4a की पावर 2, ये 2a का स्केयर है, क्योंकि इसका स्केयर नहीं बना, इसका स्केयर बनता था, अब स्केयर रूट की साइन को अलग अलग कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, x इक्वल माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस अंडर b की पावर 2 माइनस 4ac ओवर 2a। अब दोबारा हम इसके एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस की साइन है, ये भी 2a है, ये भी 2 है, तो कॉमन आ जाएगा, एलसीएम 2a पे डिवाइड होगा, 1 आएगा, 2a डिवाइडेड बाय 2a कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब 1 को माइनस b से मल्टीप्लाई करें, माइनस b ना, प्लस माइनस 2a को 2, फिर 2a को 2a पे डिवाइड करें, फिर 1 आएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, अंडर b स्केयर माइनस 4ac, ये आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, x इक्वल माइनस b प्लस माइनस b स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें जो 3 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें हमने क्वेश्चन को ये हमने प्रूव भी कर दिया है, x इसके इक्वल भी आ गया, इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, ये अपने ज़ुबानी याद करना है। इसी के
इसी के थ्रू हम 1.2 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे।